बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है अगाफे डेस्मेटियाना जो होक और ये खूबसूरत लीव्स वाला अगावे है। इसमें येलोइश कलर, ग्रीन कलर और डार्क ग्रीन कलर और लाइट ग्रे कलर, ग्रेश कलर, बहुत सारे कलर्स इसमें हैं और ये बहुत खूबसूरत सा एक अगावे है। और इसकी एक अलग ही ब्यूटी होती है, गार्डन में बहुत खूबसूरत लगता है, दूसरे प्लांट से थोड़ा सा यूनिक और खूबसूरत लीव्स वाला। और इसकी जो बहुत बिग बिग लीव्स हो जाती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। और अगर हम इसके आज बेबीज हार्वेस्ट करेंगे बहुत सालों के बाद, मीन्स के 4-5 ईयर्स के बाद, इसकी जो ग्रोथ है, बहुत छोटा सा बेबी था जो मेरे पास आया था, अब ये थोड़ा सा बिग हो चुका है, थोड़ा सा नहीं बहुत बिग हो चुका है। और ये तकरीबन 14 इंच के पॉट में है, 16 इंच के पॉट में। तो पहले ये बहुत छोटे से 6 या 7 इंच के पॉट में था, फिर इसको मैंने बिग पॉट दिया वक्त के साथ साथ। तो जब ये पहले हमारे गार्डन में आते हैं 1-2 ईयर्स, ये इनकी ग्रोथ नहीं बढ़ती है और हम भी इनको समझ नहीं सकते हैं कि ये क्योंकि एक अलग ही नेटिव से ये हमारे गार्डन में आए हुए होते हैं, कुछ हिल एरिया से, कुछ जो ठंडे इलाकों से आए हुए होते हैं। और फिर हमारे ये एरिया में या हमारे क्लाइमेट में एडजस्ट होते होते बहुत टाइम ले लेते हैं। तो ये इसके बेबीज़ हैं माशाल्लाह, और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इसके बेबीज़ देखे, क्योंकि मैं तकरीबन हर मंथ या कह लेते हैं हर ईयर, हर साल ही इनके बेबीज़ चेक करती थी कि अभी भी इसके बेबीज़ नहीं आए। तो 4-5 ईयर्स ले लिए हैं इसने बिग होने में। और जब ये दूसरे जो अगाफिस होते हैं वो जब बिग हो जाते हैं, एक दफ़ा जो बेबीज़ इनके हम हार्वेस्ट करते हैं और ये फिर हर साल ही बेबीज़ इनके ये प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हम बहुत केयरफुली इनकी रूट्स के साथ निकालने की कोशिश करेंगे। पहले मैंने इनको अच्छी तरह से वॉटरिंग की है और ताकि ये इनकी जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाए। अब सॉइल सॉफ्ट हो चुकी है और इनकी जो रूट्स हैं वो इजीली बाहर आ रही हैं। और अगर ये मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसमें भी येलोइश कलर है। और मेरा फर्स्ट ये जो हॉक का बेबी है ये मैंने हार्वेस्ट किया है, वरना तो दूसरे अगावेस के बहुत सारे बेबीज़ हैं जो कि मेरे गार्डन में बहुत बिग हो चुके हैं। और ये 6 बेबीज़ हैं, तो इनको तो 3 को मैं रहने देती हूँ या फिर 6 को ही हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और बाकी जो 3 हैं वो तो ज़्यादा ही छोटे हैं, ये जो 3 हैं थोड़े से बिग हैं। तो अगर बहुत छोटे हैं तो हम इनको हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इनकी ग्रोथ रुक जाती है। और लेकिन जब थोड़े से बिग होते हैं तो फिर ये इजीली चल जाते हैं। मदर प्लांट के साथ जब ये अटैच रहते हैं तो फिर भी ये स्लो स्लो बढ़ते हैं, लेकिन जब हम इनको सेपरेट किसी पॉट में लगा देते हैं तब इनकी ग्रोथ जल्दी से होती है। तो वैसे भी ये स्लो ग्रोइंग, बहुत इसने टाइम लिया है, 4-5 ईयर्स ले लिए हैं। वरना तो एक बेबी अगर हम अगावे का लें, जैसे ये क्विक सिल्वर है, इसका अगर हम एक अगावे लेकर आएँ तो ये 1 ईयर या 2 ईयर्स में बेबीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसने 4-5 ईयर्स लिए हैं, बहुत स्लो इसका बढ़ने की रफ्तार है। और ये रूट समेत ही हमें मिल गए हैं। अब हम इनके लिए कुछ पॉट्स ढूंढते हैं, और जो कि हमारे टेरेस गार्डन से ही हमें मिल जाए अगर, तो वो बेहतर है। क्योंकि टेरेस गार्डन में जितने कम पॉट हों, और फिर अगर हम गार्डनिंग पे आते हैं, इनकी बहुत सारी कटिंग्स और बहुत सारे जो बेबीज हम हार्वेस्ट करते हैं, तो फिर इनके लिए बहुत स्पेस की भी ज़रूरत होती है। तो गार्डनिंग के लिए अगर हमने अपने गार्डन को वसी करना है, इनको बढ़ाना है, तो फिर थोड़ी सी इनको जगह देनी ही पड़ेगी। अगर टेरेस गार्डनिंग है तो हमें डर लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा पॉट्स ना हो जाएं। अब ये स्पाइडर प्लांट का मैंने बेबी लगाया हुआ था, इसकी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं। इसको हम किसी और पॉट में रख देंगे और ये खाली कर लेंगे। ऐसे ही हम कुछ वो प्लांट्स जो कि हमारे पास ज़्यादा हैं उनको हम खाली करेंगे, प्लांटर्स। और मैंने ये 3 प्लांटर्स खाली किए हैं और इनमें जो सोइल भर ली है।
इसके लिए हम ये गार्डन की सॉइल है और इसमें भर मिट्टी और जो गार्डन का वेस्ट होता है वो सभी इसमें शामिल होता है। ये बहुत अच्छी सी सॉइल है, गार्डन सॉइल बहुत अच्छी होती है। इसमें जो इनके लीव्स गार्डन के और फेडे हुए लीव्स, फ्लावर्स, टहनियाँ और बहुत कुछ इसमें शामिल होता है। तो ये जो अगाविस प्लांट है ये सकुलेंट्स है, तो सकुलेंट्स को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। इनको बहुत ज़्यादा खादों की या बहुत हैवी किस्म की खादों की ज़रूरत नहीं होती। और अगर ये चलेंगे, अभी ये बेबी है, इनके लिए इतना कुछ काफ़ी है। अगर ये बढ़ेंगे तब हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं। ज़्यादा इनको ज़रूरत नहीं होती है खाद की। ये ऐसे ही बढ़ते रहते हैं और बहुत स्लो ग्रोथ होती है इनकी और फिर साल में 2 मरतबा हम इनकी हल्की सी गोडी कर देते हैं। अब ये 4 ईयर से तकरीबन इनकी जो मदर प्लांट है वो 2 ईयर्स तक तो एक ही पॉट में रहा। फिर मैंने इसको एक 14-16 इंच के पॉट में लगा दिया। अब 3-4 तकरीबन ईयर्स से ये इसी पॉट में है, इसका मदर प्लांट, और अब इसने बेबीज प्रोवाइड किए हैं। तो कुछ भी मैंने इनको सिर्फ वाटरिंग ही की है 1 मंथ के बाद और पार्शियल सी लाइट दी है। बहुत ज़्यादा धूप इनको पसंद नहीं होती है। ये जो अगावेज जो होते हैं अमेरिकाना और डसमेटियाना, इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है और लेकिन पार्शियल सी लाइट में रह लेते हैं। बहुत जो हार्श किस्म की जो गर्मी होती है उसमें बहुत गर्म हवाओं को बर्दाश्त करना ही बहुत होता है और उसमें हम इसको ग्रीन नेट दे देते हैं और अच्छी तरह ये चलते रहते हैं। कभी भी इनको जल्दी जल्दी से वाटरिंग ना करें क्योंकि 14-16 इंच का पॉट है। अगर ज़मीन में लगे हुए हैं तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कभी भी पानी देने की, आप उसमें ऐसे ही लगा रहने दें। अगर पॉट्स में है तो फिर तो वाटरिंग करनी पड़ेगी। ये ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं और ड्राई सॉइल में रहना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा वाटरिंग से ये ख़राब हो जाते हैं, रोट हो जाते हैं। ना तो इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है और ना ही बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है। अब हम इनको अच्छी तरह से वॉश करेंगे इनकी लीव्स को और वाटरिंग कर देंगे। जो नीचे वाले लीव्स होते हैं उनमें थोड़े से पेस्ट लगते हैं, तो उनको अगर हम सिंपल वाटर से धो देते हैं तो ये बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा जो मेडिसिन्स होती हैं या पेस्टिसाइड्स होती हैं वो बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं होती हैं। अब ये 3 स्मॉल बेबीज़ हैं, इनको भी हम हार्वेस्ट करेंगे और उन्हीं पॉट्स में लगा देंगे। तकरीबन 6 बेबीज़ हैं, तो इनको सभी हम जब हम सभी को सेपरेटली लगाएंगे तो फिर इनकी ग्रोथ थोड़ी तेज़ हो जाती है। मदर प्लांट्स के साथ अगर 1 साल तक मैं इधर ही लगा रहने दूंगी तो इन्होंने इतने ही रहना है, ये बिग नहीं होंगे। और पहले जो क्विक सिल्वर प्लांट है मेरा अगावे का, उसके बेबीज़ मैंने हार्वेस्ट बहुत सारे किए हैं, लेकिन जब नहीं किए हैं तो उनकी ग्रोथ फिर रुक गई है, वो बिग नहीं हुए हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी। पहले मैं इसके बहुत सारे बेबीज़ हार्वेस्ट कर चुकी थी, तो अब ये फर्स्ट टाइम जो होक है इसके मैंने फर्स्ट टाइम बेबीज़ देखे हैं। दूसरे अगावेज़ के मेरे पास बहुत सारे बेबीज़ हैं, लेकिन ये मेरी फर्स्ट हार्वेस्टिंग है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि जब भी मैं देखती थी इसके बेबीज़ नहीं आए हुए होते थे। तो अब इसके बेबीज़ आ गए हैं। अब इंशाल्लाह हर साल इनके बेबीज़ आएंगे और अगर बहुत ज़्यादा धूप होगी तब हम इसको ग्रीन नेट प्रोवाइड करेंगे और बहुत हार्श धूप में इसको नहीं रखेंगे। बहुत सारे जो सकुलेंट्स होते हैं वो अगर हिल एरियाज़ में ठंडे इलाकों में है तो वहाँ पे वो उस धूप को लाइक कर रहे हैं, ना कि हमारे जो एरिया की बहुत गर्म धूप है उसको लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अगर ठंडे इलाके हैं तो वहाँ पे हम इनको धूप में रख सकते हैं, लेकिन जो मेरा क्लाइमेट है, जो मेडोज़ एरिया मैदानी इलाके होते हैं उनमें 48 या 50 टेम्परेचर चला जाता है, तो ये मेरे क्लाइमेट में जो है ये धूप में नहीं रह सकते हैं। इनको पार्शियल सी लाइट और शेड एरिया ही हम प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पे इनको जो वाटरिंग है हम बहुत लेट करते हैं क्योंकि बहुत धूप में ये नहीं है। तो वैसे भी ये ड्रॉट टॉलरेंट है, इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है पानी की। तो फिर हम 1 मंथ के बाद इसको वाटरिंग करते हैं। सर्दियों में, गर्मियों में 20 डेज़ के बाद वाटरिंग कर दें, लेकिन फिर भी
ये ड्रो टॉलरेंट है तो पानी से इनको ज़रूर बचाएं। अभी हम इसको ज़रूर वॉशिंग करेंगे। अगर इनके लीव्स के ऊपर कोई माइट्स वगैरह लग जाते हैं, सिंपल वाटर से धोएं और इनको ज़रूरत नहीं है बार बार वॉशिंग करने की और बहुत ज़्यादा धूप में रखने की। जो पहाड़ी इलाकों के हैं वहाँ पे आप इनको ठंडी जगह पे है धूप में रख सकते हैं। और अगर ये नए नए हमारे गार्डन में आते हैं तो हमें फ़ौरन से इनको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए है। इसको हम पार्शियल सी लाइट में रखते हैं और फ़ौरन से हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये अब हमारे गार्डन में आए हैं तो ये फ़ौरन से ही बेबीज़ भी प्रोवाइड करें या फ़ौरन से ही सारे काम करें। पहले जब ये अलहदा से किसी और क्लाइमेट का हिस्सा थे, अब ये एक डिफरेंट क्लाइमेट में आए हैं। तो पहले हमारे क्लाइमेट का वो हिस्सा बनते हैं। हमारे एरिया में रहने की उनको जब आदत हो जाए फिर ही ये अपनी फ्लावरिंग भी करेंगे। और जो अगाविस होते हैं ये अपनी लाइफ में एक मरतबा ही फ्लावरिंग करते हैं और डाई हो जाते हैं। और ये तकरीबन 15 साल ले लेते हैं जब ये फ्लावरिंग करते हैं और डाई होते हैं। और 15 सालों में 15 ईयर्स में बहुत सारे बेबीज प्रोवाइड कर चुके होते हैं। और जो फ्लावरिंग स्टॉक इनकी निकलती है उस पे भी बहुत सारे बेबीज इनके आ जाते हैं। अगर ये 20 ईयर्स 15 ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं तो बहुत सारे बेबीज इनके आ जाते हैं और इन फिर ये डाई हो जाते हैं जब फ्लावरिंग करते हैं। और पहले ये हमारे क्लाइमेट का हिस्सा बनते हैं, उसमें एडजस्ट होते हैं, उन गर्म हवाओं के आदी होते हैं, फिर ये बेबीज प्रोवाइड करते हैं और फिर ये बिग होते हैं। वरना तो 1 और 2 ईयर्स तक बहुत छोटे से रहते हैं ये प्लांट, जो दूसरे नेटिव से दूसरे हिल एरियाज वगैरह से आए हुए होते हैं। जब भी कोई जो सुकुलेंट प्लांट है ख़ास तौर पर अगर हम अपने गार्डन में लेकर आए तो हम उससे बिल्कुल ये ना एक्सेप्टेशन करनी शुरू कर दें कि फ़ौरन से ही ये बड़े भी हो जाएं और चलना भी शुरू हो जाए। पहले तो इनको समझते समझते टाइम लगता है, क्योंकि अगर ये ठंडे इलाके से आए हैं तो हमारी धूप को ये लाइक नहीं कर रहे हैं और हमने इसको शेडी एरिया में रखना है। अल्लाह हाफिज़।